हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में, बैंकिंग से रिलेटेड होने वाले हैं। एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक दोनों लगातार न्यूज में बने हुए हैं और करेक्शन लगातार आ रहा है। तो इन स्टॉक्स में हमें किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले चैनल का डिस्क्लेमर जरूर सुन लीजिए। ये वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ नॉलेज पर्पस के लिए बनाता हूँ। आप लोगों को अच्छे तरीके से नॉलेज लेना है और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेनी है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बारे में। अभी का अगर प्राइस देखा जाए तो 1554 का प्राइस चल रहा है और आज के सेशन की भी बात की जाए तो 0.65% डाउन है। सबसे पहले फंडामेंटल्स को अच्छे तरीके से देखते हैं तो मार्केट कैप आप लोग देख सकते हैं 11 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है। करंट प्राइस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। और जो हाई मारा था 52 वीक हाई 1758 रुपीज का मारा था और 52 वीक जो लो लगाया था 1365 का लगाया था। डिविडेंड यील्ड अच्छी है। उसके अलावा आरओई अच्छा है, आरओसी इतना अच्छा नहीं है इस कंपनी का। और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, और हमेशा आप लोगों को बैंकिंग सेक्टर में आरओई पर ध्यान देना चाहिए। 10% से ऊपर अगर कोई बैंक अच्छा बनाकर दे रहा है तो वो बैंक अच्छा कंसीडर किया जाएगा। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमेशा आप लोगों को फाइनेंस सेक्टर में हाई देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस 12 मंथ की अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो 46,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट जनरेट किया है। और उसके अलावा हम लोग क्वार्टरली देख लेते हैं। मार्च क्वार्टर से अगर आप लोग देखोगे तो थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ है, लेकिन यहीं पर जून क्वार्टर को अगर जून 2022 क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 9,617 करोड़ से बढ़कर कितना हो गया है, 12,000 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट हो चुका है। और प्राइस में अभी तक रिफ्लेक्शन नजर नहीं आया है, जो कि मैं आपको थोड़ी सी देर में चार्ट पर भी दिखाऊंगा कि किस तरीके का इसमें चल रहा है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो यहां पर ज्यादा बड़ी दिक्कत नजर नहीं आ रही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ अच्छी है। अभी मर्जर हुआ है तो इसको थोड़ा सा डाउनग्रेड किया है। नोमुरा ने 1800 का टारगेट दिया है, और अगर 1500 से 1800 भी अगर हम लोग कंसीडर करके चलते हैं तो ओवरऑल पॉजिटिव में ही रहने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ टू अगर 1 ईयर का व्यू देखा जाए। अब हम साथ में ही एक बैंक का और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद दोनों का चार्ट देखेंगे। सेकंड बैंक जो है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, इसका भी प्राइस लगातार नीचे गिर रहा है और इसका जो प्राइस चल रहा है वो 1756 का चल रहा है। आज के सेशन में 1.85% करेक्शन हुआ है। इसके मार्केट कैप की अगर बात करते हैं तो 3 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। उसके बाद 52 वीक हाई देखिए 2064 रुपीज का लगाया था। 52 वीक लो बनाया था 1644 रुपीज का। उसके अलावा आरओई इस कंपनी का भी 10% से ऊपर का है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमेशा आप लोगों को हाई मिलेगा। प्रीवियस 12 मंथ की बात करते तो 14,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट जनरेट किया है। और इसके भी क्वार्टरली रिजल्ट्स की हम लोग बात करते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट्स डाउन रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप लोग देखेंगे जून 2023 के क्वार्टर को जून 2022 के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, प्रॉफिट बढ़ा है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। अगर आप लोगों को इस सिचुएशन में अगर कंपनी लोअर प्राइस पर मिल रही है, हमारे सेटअप में बैठ रही है, तो आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद ईयर वाइज प्रॉफिट में ज्यादा बड़ी दिक्कत है नहीं। बैलेंस शीट कंपनी की अच्छी नजर आ रही है, तो ओवरऑल इस कंपनी का भी फंडामेंटल अच्छा है। अब हम वन बाय वन कंपनीज के चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे। तो एचडीएफसी बैंक का अगर हम लोग देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एचडीएफसी बैंक का चार्ट। तो आप लोग अगर देखिए, मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूं, आप लोगों को क्लियर पता चलेगा कितने अच्छे तरीके से एक रेंज के अंदर एचडीएफसी बैंक घूम रहा है। अब इसको एक बार के लिए डिलीट कर लेते हैं और उसके बाद आप लोग ये देखिए, सबसे पहले यहां गया, फिर नीचे की तरफ आया था और यहां से ही वापस ऊपर की तरफ गया, नीचे गया, वापस से ऊपर की तरफ जर्नी स्टार्ट की और न्यूज आई यहां पर और यहां से स्टॉक नीचे गिर गया।
अब आप लोग देखिए इसमें क्या क्या सिचुएशन बन रही है। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए यहां पर ब्रेकआउट आया था यहां पर, और वहां पर ही रीटेस्ट करने वापस से आ चुका है, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां बन रही है। उसके अलावा आप लोग देखिए यहां प्राइस ने लो लगाया, आरएसआई ने भी लो लगाया। अब यहां प्राइस ने इस प्राइस को भी यहां पर देखिए आज कंफ्यूजन बना है मार्केट में। आप लोग थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखाता हूं। आप लोग देखिए इस लो को भी इस स्टॉक ने तोड़ दिया है, लेकिन इंडिकेटर आरएसआई अभी तक नीचे नहीं आया है। तो आप लोग अगर इस तरीके से कंसीडर करेंगे ना, तो ये एक डाइवर्जेंस बन रहा है जो कि रिवर्सल का साइन है, और यहां से एचडीएफसी बैंक हमें अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकता है। यहां से क्लियर कट अगर आज की क्लोजिंग से देखते हैं तो सीधा सीधा 7 से 8% तो ये रिटर्न, और उसके अलावा ऊपर के अगर हाई की बात करते हैं हम लोग, तो यहां तक कंसिडर करें तो एक 10 से 15% का ट्रेड एचडीएफसी बैंक में बन सकता है। ये मेरे अकॉर्डिंग व्यू है, आप लोग अच्छे से रिसर्च करके डिसीजन लीजिएगा। अब नेक्स्ट बैंक जो आता है वो आता है कोटक बैंक का। तो कोटक बैंक को भी हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं, और कोटक बैंक में भी देखते हैं किस तरीके का सिचुएशन बन रहा है। कोटक बैंक को सर्च कर लेते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट हम लोग देखेंगे। अब कोटक बैंक में आप लोग देखिए अभी अच्छे तरीके से चार्ट आ जाएगा। आप लोग देखिए मैंने ऑलरेडी लेवल लगा कर रखा है 1760 का, और आज 1755 के आसपास क्लोज हुआ है। ये जो गैप था पूरा इसने फिल कर दिया, ऊपर की तरफ गया था लेकिन नीचे आ गया, तो ये भी एक अच्छे बाइंग जोन में बना हुआ है। और आप लोग देखें कि इतना बड़ा वॉल्यूम आने के बाद सारा वॉल्यूम देखिए अभी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये क्लियर है यहाँ पर अच्छा खासा माल उठाया जा रहा है, और उसके बाद क्या होगा जब सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी, न्यूज का इफेक्ट कम हो जाएगा, और अचानक से ये स्टॉक आप लोगों को ऊपर भागते हुए नजर आएगा। और इस स्टॉक में आप क्लियर देखिए ये इस तरीके से नीचे आया था, ऊपर गया। सपोज वापस नीचे आया तो यहां एक बाइंग बनती थी, उसके बाद भी देखिए नीचे गया तो डरना नहीं था, ये टारगेट कंप्लीट किया। फिर नीचे आया, ये बाइंग रेंज बन रही है, और यहां से ये टारगेट हमें अचीव होता हुआ नजर आएगा। तो करंट प्राइस से कितना टारगेट नजर आता है, तो सीधा सीधा एक 12% का ट्रेड यहां पर भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो दो स्टॉक मैंने आप लोगों को बताए हैं, डरना बिल्कुल भी नहीं है, मार्केट लीडर है, अच्छे बैंक हैं। न्यूज तो आती जाती रहेगी, ये सिर्फ डराने के लिए न्यूज आती है। तो आप लोगों का अगर व्यू 6 महीने से 1 साल के ऊपर का है, अगर 6 महीने भी है, तो आप लोग इन स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हैं, और फाइनल डिसीजन आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।